हमने ऑन पेज एसईओ तकरीबन हमने कर लिया था, उसको हमने प्रैक्टिकली भी आपको समझा दिया था आपकी वेबसाइट के हवाले से भी। और आज हम देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ किस तरह से होता है हमारे पास। तो ऑफ पेज एसईओ का देखें मतलब ये है कि यानी कि आप अपने पेज के अलावा जितना भी काम करते हैं तो वो सब आप ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है। जैसे कि आप ऑलरेडी करते ही हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आप लेकर आते हो। आप जो है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, जी। व्हाट्सएप से अच्छा अच्छा। ट्रैफिक आप लेकर आते हो, तो तमाम की तमाम चीज़ें ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम जी। डिटेल के अंदर समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये ऑफ पेज एसईओ की यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि आप वेबसाइट पे कोई भी चेंज किए बगैर जो भी टैक्टिक्स होती हैं जिसके अंदर लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग शामिल है, जो मेन चीज़ें हैं उसके ज़रिए आप अपने वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाते हो। ठीक है ना। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसकी जो मेन वजह है वो इसलिए है कि देखें, गूगल ये देखता है कि आपके पास जो लिंक्स आ रहे हैं, यानी कि जो वेबसाइट्स आपको लिंक दे रही हैं, जहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है वो क्या है। वो जितनी अच्छी जगहों से आपके पास लिंक आ रहा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू की डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, और आपकी वैल्यू, आपकी वेबसाइट की जो पेजेस हैं उनकी पेज अथॉरिटी बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पास। एक आपके पास होती है डोमेन अथॉरिटी और एक आपके पास होती है पेज अथॉरिटी। ठीक है ना। तो जितनी आपके पास ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से लिंक आ रहा होगा उतनी आपके पास आपकी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, यानी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हमें लिंक्स चाहिए होते हैं दूसरी वेबसाइट से, जिसको कि नॉर्मली बैक लिंकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑफ पेज एसईओ आ रहा है, ऑन पेज पे तो हमने काम कर लिया था, तो जो ऑफ पेज एसईओ आ रहा है उसके अंदर लिंक बिल्डिंग है। अब लिंक बिल्डिंग इस तरह से है कि आप जितनी भी अच्छी वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट्स हैं और जो कि आपके काम से रिलेटेड हैं, यानी कि फर्ज कर लें कि कोई एक इस तरह की का स्टोर है कि जहाँ पे आपके पास जो है मल्टीपल चीज़ें सेल होती हैं, और एक रिनाउंड स्टोर है ऑनलाइन। आप अगर वहाँ पे अपना लिंक लगा देते हैं, चाहे एडवर्टाइज के तौर पे आप लगा दें, लेकिन अगर वहाँ से आपका लिंक से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो आपकी भी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी, सर्च रिजल्ट्स में उसका रैंक अप होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से ये कि आपके पास जो है आप ऐसे जो हमारे पास लोग हैं जो कि ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं और वो अच्छा रैंक कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बात करके, उनसे भी बात करके लिंक अपने पास ले सकते हैं। तो बहुत से केसेस में वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, और बहुत से केसेस में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनको फॉलो बैक लिंक दे सकते हैं, यानी उनका लिंक आप अपने पास लगा सकते हैं, तो उससे भी जो है ना आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ा, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है ये काम लिंक बिल्डिंग का, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखें कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग पे हम थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं, हम दोबारा भी कर लेते हैं। वो ये कि आपने क्या करना होता है कि आपने ब्लॉग्स बनाने होते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आप बना सकते हैं, और उसके ब्लॉग के लिए अलग वेबसाइट भी हो सकती है। लेट्स से कि आपने एक अच्छा। ऐसी वेबसाइट बना ली कि जिसके ऊपर आप परफ्यूम्स के रिव्यूज कर रहे हैं, जितने भी अच्छे बड़े बड़ी ब्रांड्स के परफ्यूम्स हैं, जितने भी इम्प्रेशंस हैं मशहूर परफ्यूम्स के, उसके आप रिव्यूज कर रहे हैं, तो आपने एक अलग से वेबसाइट बनाई हुई है, और वहां से फिर आप लिंक जो है भेज रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना। तो वो आपके पास कहलाता है जी। कंटेंट मार्केटिंग। इसके लिए आप कंटेंट लिखवाते हैं, इसके लिए आप कंटेंट लिखते हैं, या आप अपनी वेबसाइट पे भी ब्लॉग बना सकते हैं, दूसरी किसी वेबसाइट पे भी बना सकते हैं। ठीक है।
और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको कवर कर देता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग होती है। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, देखें, गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली एक काम है। और वो इस तरह से गेस्ट पोस्टिंग है कि देखें, अब जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लॉग्स बनाते हैं खुद से ना। अब परफ्यूम्स को लेके बहुत से ब्लॉग्स मौजूद होंगे जो लोगों ने अपनी वेबसाइट्स, अपने ब्लॉगिंग के अंदर यूज़ किए हुए होंगे। तो अब आप देखते हो कि भाई कोई ब्लॉग आपको अच्छा लगता है और कोई ब्लॉग आप देखते हो कि वो अच्छा रैंक हो रहा है, तो आप उस बंदे को ईमेल करते हो, उसको बोलोगे कि भाई ये जो आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने ये परफ्यूम से रिलेटेड, या उसकी वेबसाइट पे एक कैटेगरी है परफ्यूम की, उसके अंदर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो आप बोलोगे कि मुझे भी अपना ब्लॉग आपके पास पब्लिश करना है। आपको उसके पास पब्लिश इसलिए करना है कि उसकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हुई हुई है। करेक्ट। ठीक है। तो आप उससे कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट करके आप अपना ब्लॉग उसको दोगे कि भाई ये पब्लिश कर दो, वो उसके कोई ना कोई पैसे चार्ज करेगा। तो ये होती है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग इसको कहते ही अच्छा। इसलिए है कि आप किसी और की वेबसाइट पे अपना ब्लॉग पोस्ट करते करते हो, तो वो गेस्ट पोस्टिंग कहलाती है, और फिर वहां से लिंक आता है आपकी वेबसाइट पे। अच्छा, अब ये गेस्ट पोस्टिंग भी पूरा का पूरा एक काम है, यानी लोग इसको एज अ प्रोफेशन कर रहे होते हैं। और वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि लोग क्लाइंट्स से काम, जैसे अब आप हैं, आपसे कोई बोले कि भाई मैं आपकी जो है ना वेबसाइट जो है, दो तीन अच्छी वेबसाइट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हैं। वो क्या करेगा कि वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, लेट से कि $30, $20। आगे वो $10 के अंदर किसी से बात करेगा वेबसाइट ऑनर से, और आपका ब्लॉग वहाँ पे पोस्ट कर देगा। तो इस तरह से ये एक काम भी है, लोग इसको कर रहे होते हैं, बीच में अपना कमीशन रख रहे होते हैं। ठीक है जी। तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है आर्टिकल्स। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब देखिए हमारे पास आ गया आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है ना। और आपके पास लिंक बिल्डिंग मैंने बता दिया, आप जितनी भी हाई डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स हैं उनसे लिंक लेते हैं, बैक लिंक लेते हैं। लोकल एसईओ का मतलब यह है कि आप एसईओ के साथ साथ ये भी ख्याल करते हैं कि आप जिस एरिया में हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ के हिसाब से भी आप एसईओ करें, ताकि लोकल सर्चेस के अंदर भी आपका रैंक अप आए। ठीक है जी। इसी तरह सोशल मीडिया का हम बात कर चुके हैं कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। आपने इन तमाम जगहों पे पेजेस बनाने हैं, लिंक्डइन हो गया, और वहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आपने शेयर करना है, और वहाँ से भी आपने ट्रैफिक जनरेट करना है। इन शॉर्ट ये कि ऑफ पेज का मतलब ये कि जितने भी जराए हैं आपकी वेबसाइट के अलावा, उन तमाम को आपने यूज़ करना है और वहाँ से जनरेट करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको पता ही होगा, आजकल ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है। जी। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हाँ, ये मतलब तो। हाँ, का जी। मतलब यह है कि जो लोग आप ऑलरेडी हायर कर लेते हैं, जी लोग हायर कर या लेते हैं, और जिनके फॉलोवर ज्यादा होते जी हैं। जी हाँ। जिनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, तो वो आपकी चीज़ को प्रमोट करते हैं और आपके पास ट्रैफिक जनरेट होता है। पब्लिक होता है। रिलेशंस का मतलब ये है कि आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो है अपने वेबसाइट को जो है ग्रो कर। प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, जो मैंने आपसे बताया डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके जो है चेक कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी। तो जैसे ये एच है, मॉज है हमारे पास, और जो है हम अगर जाके चेक करें यहाँ पे, जैसे देते हैं कि दराज.pk, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी आप देखें कि मेरा ख्याल है कुछ 50s में दिखा रहा होगा ये। तो ये 80 में आपको दिखा रहा है डोमेन अथॉरिटी। 1.8 मिलियन जो है ना इसके बैकलिंक्स हैं। लिंकिंग वेबसाइट 14K है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिखा रहा है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास, हम अपने डोमेन के अंदर बात करें, तो जैसे आपके पास ये सेंड्स एंड स्टोरीज.pk है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, तो देखें ये डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है 21, यानी कि बहुत कोई हाई डोमेन अथॉरिटी इसकी नहीं है। और लिंकिंग रूट डोमेन्स जो है 627 है, रैंकिंग इन कीवर्ड्स है 275 है। तो ये जो काम करते हैं ना, ज़्यादातर देखें ये जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है। फोकस किया हुआ, हाँ। जी जी, जी। फोकस किया है, तो वहाँ से ये ट्रैफिक जनरेट करते हैं और वहाँ से सेल्स वहाँ से इनकी बस आती सेल्स है। जी उनकी जी। होती है और अच्छी हाँ, खासी होती है उनके पास। अच्छी खासी होती है। तो डोमेन अथॉरिटी इनकी या लिंकिंग पे इतना काम नहीं किया हुआ, और वैसे भी इन्होंने वेबसाइट, नहीं किया हुआ। हाँ वेबसाइट अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी जी। कंटेंट देख के पता चलता है कि इन्होंने एसईओ का ऐसा जितना टारगेट नहीं नहीं किया किया हुआ, हुआ। क्योंकि ये खुद जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है। तो वो जो है ना जी। उसका ज़्यादा फोकस ये है कि वो अपने आप को उसने एक ब्रांड के तौर पे बना लिया है। तो वो उसके तौर हाँ, उससे भी वो उसको फायदा होता है, और वो उसी पे ज़्यादा फोकस सही है। करके पैसे लगा के और वो हाँ, हाँ। जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो एक असल में कर करके देखें, जब जो फुल टाइम ये काम कर रहा होता है ना, उसको कर करके साइंस समझ में आ जाती है कि भाई मैं इतने पैसे लगाऊंगा हाँ, क्या हम तो इतना रेवेन्यू क्या जनरेट चीज हिट होगा। ज्यादा करेगी। हाँ, हिट ठीक करेगी। है। तो अब वो एसईओ वगैरह इस तरह की चीज़ के अंदर नहीं इन्वेस्ट ज्यादा किया नहीं होगा, इंडल्ज हुए। है ना। तो अच्छा, आपकी वेबसाइट का क्या था एड्रेस? कलेक्शन.pk। FAE। एफ FKE? FAE। FAE? COLL। आ गई आ गई। कलेक्शन। जी जी, आ गई। हम आपकी भी वेबसाइट का ना डोमेन अथॉरिटी यहाँ से चेक करते हैं, तो आप देखें कि सही ना। देखें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ना कि आप की वेबसाइट के ऊपर ना इतनी ज़्यादा अभी वो हाँ। एसईओ फ्रेंडली इनफ नहीं डेटा, है, बिग डेटा। हाँ, एसईओ नहीं है फ्रेंडली अभी। नहीं है सही बात है। कि जो है उसके ऊपर इतना डेटा हो कि जनाब वो और वो कोई। हमें जो, हाँ, ठीक। कि ठीक। वो रिजल्ट निकाल के हमें दे। हाँ, तो सही इसलिए बात है। हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, जब आप ये कर जरूर। रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसईओ वगैरह, तो हमारे पास एक और बड़ी काम की वेबसाइट है, और जाके जाके यहाँ से हम अपना चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एंड दैट इज सिमिलर वेब, ठीक है ना। हम्म। तो सिमिलर वेब क्या करता है, जैसे कि ये मेरे पास सैंड्स एंड स्टोरीज है, अगर मैं इसको डालता हूँ सिमिलर वेब के अंदर,
अच्छा देखिए, अब ये क्या करती है वेबसाइट आपके पास, सिमिलर वेब, तो ये आपको जो है ना सारा डेटा एनालाइज करके दे देती है वेबसाइट का, कि वो काम किस तरह से कर रही है वेबसाइट। तो ये आपको बता रही है कि डेस्कटॉप पे इनके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, मोबाइल पे कितना आ रहा है। ऑब्वियसली आजकल ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर ही ट्रैफिक आता है। अच्छा, ये अच्छा। ग्लोबल रैंक दिखा रही है कि यानी कि ग्लोबली कहाँ पे रैंक कर रही है ये वेबसाइट। मतलब पाकिस्तान से बाहर जी भी। जी, मतलब ओवरऑल। ठीक है, कंट्री में क्या रैंक है इसका, कंट्री में 696 रैंक है इसका। इंडस्ट्री रैंक, इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि ई कॉमर्स एंड शॉपिंग, उसके अंदर 2000 ओ। नंबर पे है। ठीक है। तो हम्म। मंथली विजिट्स देखें इनके अच्छे खासे हैं, यूनिट 10, 100,000, टेन अच्छे थाउजेंड खासे लैख हैं। 3 लाख 58,000, यानी इतने लोग इनके पास आ रहे हैं। ठीक है। हर और इसी महीने तरीके आते से हैं। जी, इसी इसी तरीके से देखें, विजिट ड्यूरेशन भी सही है, बुरा नहीं है, 4 मिनट है तकरीबन, यानी कि एक अच्छा बंदा ऑन खासा एन है, हाँ। एवरेज 4 मिनट रुक रहा है। ठीक है। बाउंस रेट, मतलब इतना टाइम लगाता है इनकी साइट जी पे। जी जी, बाउंस रेट, बाउंस रेट इनका तो ये कैसा है? बाउंस रेट इनका थोड़ा ज़्यादा है। तो बाउंस रेट का मतलब आपको पता है कि ज्यादा ज्वाइनिंग है। फौरी तौर पे जो बाउंस कर हाँ, जाता कि है इनकी लोग आके वेबसाइट। फौरन जी जी। चले जाते हैं, हाँ। तो ये इनका इतना है। अच्छा। और ये बाउंस रेट नॉर्मली वैसे तो खैर होता ही है, लोग क्योंकि जब इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे होते हैं तो जी जी जाहिर है जी उस वक्त शॉपिंग करने के मूड में हर कोई नहीं होता। जी जी, तो लोग चले ही जाते हैं, गलती चले से खुल जाते हैं। गई फिर ठीक है। चले जाते हैं फौरन ही। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनके पास जो है वो पाकिस्तान से ही है ऑब्वियसली। पाकिस्तान से और ही है। फिर जो है ना पॉइंट्स में है बाकी जगहों पर। मार्केटिंग हाँ चैनल वो। यहाँ, चैनल्स देखें यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा तो जी। देखें, आप देखें इनका जो है ना डायरेक्ट 27% है, और सोशल मीडिया से 10% आ रहा है। और देखें जैसे हमने बात की थी, तो ये पेड एड्स लगा के जो ये उससे भी। सर्चेज आ रही है वो 24% इनके पास आ रही है। ठीक है ना। अच्छा। और अच्छा। डायरेक्ट ऑर्गेनिक, का मतलब लोग उनकी नाम से जी उनकी उनके नाम वेबसाइट से, जो सर्च करते उनके होंगे। नाम से उनकी तो वेबसाइट को सर्च करते हैं। ओके। और रेफरल्स का मतलब दूसरी जगहों से जो रेफरल हो रहा है हाँ, कि सोशल किसी में। ने मुझे जी बताया तो मैंने जाके कर लिया। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया से जो है ना 10% आ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब ये है कि कोई टाइप करके जो है ना हाँ, सर्च यानी कर किसी रहा है। बॉट के जरिए नहीं करी हुई है। जी जी लोग वाकई में कर रहे हैं बिल्कुल। सर्च। पेड सर्च मतलब जो एडवर्टीजमेंट से इनके पास आ रहा है, तो वो ट्वेंटी सही फोर परसेंट सही है। ठीक है ना। सही। अच्छा, क्या जो है ऑर्गेनिक जो सर्च, लोग ब्रांडेड सर्च वर्सेस? जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सेंट एंड स्टोरीज सर्च कर रहे हैं, सेंट्स एंड स्टोरीज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो किसी हद तक देखेंगे अपना जो है ना ब्रांड बिल्ड करने में कामयाब हो गए हैं, कि सेंट एंड हो गए स्टोरीज का हैं। जो नाम है, उस नाम को इन्होंने एज अ चल। ब्रांड जो है बिल्ड रजिस्टर कर ही कर लिया। लिया है किसी न किसी दर्जे के अंदर। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है अच्छा खासा लोग जानते जी हैं, और जी अब तो जी इनकी शॉप्स भी खुल गई हैं, मिलेनियम मॉल में है, लकी मॉल में है। जी। तो अच्छा खासा तो ये चल रहा है। इनके पास जो ट्रैफिक आ रहा है सबसे ज्यादा, वो इंस्टाग्राम हाँ से तो इनके लेकिन पास आ वैसे रहा है। दे आर इन द बिजनेस फॉर द पास्ट 8 years। अच्छा। तो 8 साल से कर रहे हैं ये लोग काम। सही। तो ये शुरू के बंदा, दो तीन ये साल बंदा से क्या इनकी भी कराची बस बेस्ड है? एवरेज ही सी थी। हाँ बंदा जी, कराची, कराची में ही है। कराची बेस्ड हाँ, है। और हमारे मोहल्ले में ही है ये। अच्छा 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 हमारे मोहल्ले। अच्छा अच्छा इनको हम अच्छा। जानते हैं। अच्छा, जी। सही सही सही। तो ये कराची बेस्ड है। मतलब लाइक 2-3 साल पहले, 2-3 साल तक तो इनका भी बस ऐसे ही एवरेज ही था बिजनेस, बट फिर उसके बाद अच्छा पिकअप किया। अच्छा, सही फिर तो सही। कोविड के दौरान इनका काफी चला काम, बिकॉज अच्छा, वो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग भी काफी करी है। तो उसमें काफी इनको बूस्ट मिला। सही सही। तो यहाँ पे देखिए इनके पास सोशल ट्रैफिक आ रहा है फेसबुक से, इस तरह से इनके पास आ रहा है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। तो ये ना आपके पास सिमिलर वेब बड़ी काम की चीज़ है। हम देखते हैं अपनी वेबसाइट इसके अंदर डाल के देखते हैं कि अगर वो जो है हमारी तो उसको, कुछ दिन आएगा भी अगर तो। अगर अभी वो, तो हमारे 3-4 महीने से एक्टिविटी बिल्कुल ही, 3 महीनों से बिल्कुल कम है। नहीं।
नहीं, हमारा डेटा नहीं है इतना कि जो हाँ है ना। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, I understand। तो हमें देखें इसी चलो कोई कुछ के नहीं। ऊपर ना काम करने की ज़रूरत है। जरूरत है। तो जिससे हमारे पास डेटा आ बिल्कुल जाए, एक ही जरूरत। चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फेसबुक से हमारे पास फेसबुक पे, लिंक हाँ बस खाली बेस। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही आजकल तो खाली ऐड हाँ चलते हैं। हाँ। बस अब इतना हो गया है वैसे कि अब हमने जैसे हम 2-3 महीने से तो ऐड नहीं लगा रहे हैं ना। खाली हम्म। लास्ट मंथ मैंने एक हफ्ते के लिए लगाया था, लेकिन अभी मतलब ऐसा है कि जैसे हम कोई पोस्ट भी कर देते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दी या कुछ वैसे भी, वो वैसे ऑर्गेनिकली भी लोग जो है वो हम्म वेबसाइट पे जाके तो हम्म। ऑर्डर्स आ जाते हैं। सही पहले सही। ऐसा नहीं था, तो अभी अभी 4 महीने अभी पहले इस तरह के अगर अभी ऐड किस नहीं तो सेल भी नहीं थी। अभी वीक में लेकिन अब ऐसा है कि आ बगैर ऐड। जाते हैं, दिन में एक दो आ अच्छा, जाते हैं। सही सही सही। हाँ, चल। हफ्ते में ये 2-3 वो आ गए, आपके ऑर्डर्स आ गए, आ जा रहे हैं आजकल इस तरह से सही कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा। चल रहा है। बिकॉज लोगों को प्रोडक्ट पसंद आती है हमारी, जो भी हम सही। उनसे लेता है ना। हाँ तो हाँ। मतलब आज तक कभी किसी ने बैड रिव्यू नहीं दिया हमको। सही सही। तो कुछ रिकमेंडेशन पे भी करे काफ़ी तो आपका जो है हाँ काम चल रहा होता प्रॉबली रिकमेंडेशन पे हो सकता है चल रहा है। है। बिकॉज सही आई सही डोंट नो, ज्यादातर जो अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें से काफी सारे तो रिपीट कस्टमर्स हैं सही सही। जिन्होंने गुड। पहले हमसे लिया हुआ है। और कुछ नए भी हैं जो कि हो सकता है किसी की रिकमेंडेशन पे करते होंगे शॉपिंग। सही सही तो है तो प्रोडक्ट तो लोगों को पसंद आ रही है, दम तो है इसमें, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इसको बस पिकअप करवाना। सही। गुड। बस आज भी मेरी कजन की भी डेथ हो गई थी, तो 2-3 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। आप अच्छा। काम सीखा कर ही नहीं सके, हम 2-3 दिन तो उसी में लगे रहे। ओहो। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है जी। हाँ तो बस। आज ठीक फिर है। हम ये ऑफ पेज एसईओ हमने देख लिया, और जी उसके अंदर देखें बाकी तो जो चीज़ें हैं ना इसमें, ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज़। अच्छा, वो हाँ जी बोले। लिंक वगैरह कैसे हम करते हैं उसका आप मुझे प्रोसीजर थोड़ा सा समझा देंगे ना, कि जैसे अगर मैं लिंक्स डालना चाहूँ या किसी को अप्रोच करना चाहूँ, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बता देंगे देखें, ताकि एक्चुअली। उसका प्रोसीजर तो ये है कि हमने जो है ना वेबसाइट्स ऐसी निकालनी होंगी कि जो जहाँ पे अच्छा। जिनसे हम बात कर सकें, कि भाई बात कर जहाँ पे हम सकते लिंक दे सकें। अच्छा, उसका प्रोसीजर सिंपल है कि हमने जो है ना एक हैं। ईमेल अच्छा, लिखनी है। एडमिन को जी, ईमेल उनके करेंगे हम। एडमिन को, कि भाई ये हमारी वेबसाइट है ईमेल। और हम आपके हाँ पास हाँ। लिंक करना चाह तो रहे हैं। वो तो हमसे चार्ज करेंगे कुछ जी जी, पैसे, राइट? वो चार्ज करेंगे ठीक है। हमसे। तो वो उनसे नेगोशिएट करना है और फिर उनको पास अपना तो लिंक देना है। इसी तरह हमने जो भी लिंक ब्लॉग्स देना। हैं उन ब्लॉग्स को टारगेट जी करना है, और फिर सही। उनको हमने जो है ना अप्रोच करना है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि ठीक नेक्स्ट है। क्लास से पहले, या आपके काम से रिलेटेड ब्लॉग्स और इस तरह की कुछ वेबसाइट रिसर्च करके निकाल के रखूंगा, आपको मैं करके बता रखना दूंगा कि भाई कोशिश ये, करूंगी मैं, हाँ बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल। चीज़ें एक तो हैं। मैं आपको। ऑन पेज एसईओ कुछ कल करके रखूंगी मैं, फिर हाँ ऑफ पेज का भी कुछ रिसर्च करके हाँ रखूंगी, जी। इंशाल्लाह कोशिश तो करूंगी कि नेक्स्ट मैं क्लास में मैं भी कुछ जो है मेरे पास कुछ हो। लिंक्स के लिए मैं अच्छा। भी थोड़ा सा काम करके रखूंगा, ताकि फिर मैं ओके। आपको मजीद गाइड कर सकूंगा। ठीक ठीक है। है ना। तो ठीक है। बस अब इन चीज़ों को चलो थोड़ा फिर। सा आप टाइम निकाल के ऑन पेज एसईओ और जी ऑफ जी पेज बिल्कुल एसईओ को बिल्कुल। करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि ना बिल्कुल रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह चलो अगली बहुत बहुत क्लास हम शुक्रिया। आगे कवर करते हैं। एक चीज़ इसमें रह गई, ये टेक्निकल एसईओ, और इन तमाम चीज़ों में जी जो कुछ और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती होंगी, वो फिर मैं जी लेक्चर तैयार करके रख के फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। चलो ओके। चलो अल्लाह ओके। हाफिज। थैंक यू, अल्लाह।